तरीके से डीएम साहब नहीं आए सर, डीएम क्या साहब कारण था? नहीं, डीएम सर ही डीएम सर हैं सर वो आए नहीं, समय दिया था वो आए नहीं सर, क्या कारण है? पारिवारिक सदस्य नाराज हैं, आम लोग भी बहुत देर इंतजार करने के बाद नाराजगी व्यक्त कर रहे थे सर। नहीं, हम ही अभी चार्ज में हैं सर, प्राधिकृत हमको किए हैं। चाहिए मुख्यमंत्री को आना चाहिए माननीय को, और नहीं तो किसी मंत्री को आना चाहिए, और नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आना चाहिए। नहीं आए, यह दुखद है। आना चाहिए। ऐसे महान हस्ती के जयंती में अगर नहीं आना तो यह बहुत दुखद होगा, और यह जो है संदेश बहुत ही दूसरे तरह के देश में, राज्य में हमेशा नहीं रहती है। नाराजगी इधर इस साल पहली बार हुआ है। ये बांध की डिमांड की गई थी, कटाव हो रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकीदार थी, चौकीदार हटा लिए गए हैं। यही सब छोटी छोटी चीजें थी जिसको ध्यान देने की जरूरत थी। फिर पिछले कई सालों से यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं इस बार? ये सरकार जवाब दे इस पे, क्या वजह है? या धीरे धीरे इस चीज को समाप्त करने की कोई साजिश? एक सवाल नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जिला प्रशासन की आप? मैंने कहा कि हम क्या नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब त्यागी पुरुष के जन्म जयंती में अगर शासन प्रशासन नहीं आवे तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं। हिंदू हो या मुसलमान, हम एक ही नाव के सवारी हैं और साथ में हम लोगों को पार करना है या साथ में डूब जाना है। ये कहना मौलाना मजरुल हक साहब का था, जिन्होंने इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के आज भी हम याद करते हैं या हमारा आने वाला जनरेशन उनको याद करेगा। आज उनकी जयंती है और आज इस जयंती के अवसर पे उनके आशियाना पे, यानी कि आंध्र फिरोजपुर के आशियाने पे आज एक तरह से देखा जाए तो लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है। सभी लोग प्रशासनिक स्तर पे जो तैयारी की जाती है, सरकार जिस तैयारी को करती है, खास करके उनके इस जयंती को मनाने के लिए आज वो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है जिस तस्वीर को आप देखना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं मौलाना साहब का जो ये मजार है, यहाँ पे आप बिल्कुल अंदर में उनका मजार है और ये पूरा चूंकि उनके जितने भी जो उनके खानदान के लोग हैं उन लोगों का इसी में सबका मजार है। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही हर साल एक बड़ा कार्यक्रम होता है, सरकारी स्तर पर भी होता है, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सरकार यानी कि बिहार सरकार का जो यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए उस तरह से यहाँ वो कार्यक्रम नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि अभी तक बड़े अधिकारी यानी कि जिला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। हालांकि डीडीसी आए हुए हैं और भी अधिकारी आए हुए हैं, लेकिन चूंकि ये बड़ा कार्यक्रम होता है और देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे मजरुल हक साहब, उनकी जयंती पे लोगों को ये उम्मीद रहती है कि कोई कैबिनेट मंत्री या बिहार सरकार का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे आए। लेकिन चलिए जो हो, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से सिर्फ एक जो है कि खाना पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी डीडीसी संबोधित कर रहे हैं यहाँ के जो है कि जो जितने भी लोग आए हुए हैं सभी को। यहाँ पे सीवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी और पूर्व विधायक रह चुके अमरनाथ यादव, अमरजीत कुशवाहा और कई अन्य व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बड़ी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से अभी सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी उन बच्चों से मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अपना हिस्सा लिए हुए थे। और अभी संबोधन के बाद उन्होंने बड़ी बात कर दिया कि कोई भी अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का अगर पालन करता है तो वो जनहित में होता है। बहुत बात से उन्होंने कहा। अभी हम लोग बात करेंगे जो सीवान के एडीएम है और खास करके अवध बिहारी चौधरी, इन लोगों से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी चीजें कही गई। तो चलिए सीधे हम लोग बात करते हैं। डीएम सर ही डीएम सर हैं सर वो आए नहीं, समय दिया था वो आए नहीं सर, क्या कारण है? पारिवारिक सदस्य नाराज हैं, आम लोग भी बहुत देर इंतजार करने के बाद नाराजगी व्यक्त कर रहे थे सर। नहीं, हम ही अभी चार्ज में हैं सर, प्राधिकृत हमको किए हैं।
चलिए डीएम साहब इस बात को कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब सवाल है कि कुछ जनप्रतिनिधि हैं। नेताजी, आज डीएम साहब को आना चाहिए था या सरकार के बड़े अधिकारी को आना चाहिए, तो नहीं है। उनका बेटा का तबियत खराब है, पटना लेके गए बड़े, बाकी सब अधिकारी लोग पहुँचे नहीं भाई, एडीएम बड़े, वीडियो बड़े, सब लोग है तन घूम आई तन मन है देख ले कौन के बड़ा अधिकारी जैसे आवे के चाहिए, मंत्री स्तर के आवे के चाहिए, आवे के चाहिए, बिल्कुल आवे के चाहिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल आवे के चाहिए, आएकर जानकारी वहाँ बा आई है। बड़ा अधिकारी होता है, चूंकि आप कैबिनेट मंत्री जब भी रहे हैं, आना चाहिए, मुख्यमंत्री को आना चाहिए माननीय को, और नहीं तो किसी मंत्री को आना चाहिए, और नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आना चाहिए। नहीं आए, यह दुखद है, आना चाहिए। ऐसे महान हस्ती के जयंती में अगर नहीं आना तो यह बहुत दुखद होगा, और यह जो है संदेश बहुत ही दूसरे तरह के देश में, राज्य में, समाज में जाएगा। एक सवाल नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जिला प्रशासन की आप। मैंने कहा कि हम क्या नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब, त्यागी पुरुष के जन्म जयंती में अगर शासन प्रशासन नहीं आवे तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। एनडीए की सरकार है और देश में जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को लेकर के जिस तरीके से लोग इस बात को समझना चाहते हैं, मौलाना मजरुल हक साहब को बार बार आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के वो प्रतीक है, तो क्या लग रहा है कि आज इस प्रतीक को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? जिस तरीके से जब तक सूरज चांद रहेंगे और जब तक यह देश के लोग रहेंगे सेकुलर, मौलाना साहब के विचार को मिटाने वाला मिट जाएगा, मौलाना साहब के विचार कभी मिटने वाला नहीं। बहुत बड़ी बात सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा। हालांकि जब ये कैबिनेट मंत्री थे तो बार बार यहाँ आना और उसके बाद कई यहाँ पे विकास योजनाओं का यहाँ करना, और अभी जो बिल्कुल जी अभी बड़ा दुख के बात है जो नहीं आया। इधर हम लोग को जो सूचना है कि डीएम के बेटा का तबीयत खराब है, वो पटना चले गए हैं, लेकिन बकिया हम सभी लोग यहाँ आए हैं। जिला के जो छोटे अधिकारी वो भी आए हैं, लेकिन मौलाना साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा, हमेशा। मैंने मजरुल हक साहब के परिवार के लोगों को नाराजगी है कि कम से कम कोई बड़ा अधिकारी नाराजगी को उन्होंने किया है, कुछ मांग भी किए हैं। हम लोग विधायक से भी कहे हैं, यहाँ के जो विधायक है वो भी नहीं आ पाए हैं, उनका भाई आया है, वर्तमान विधायक भी नहीं आ पाए। हाँ। अभी हमारे साथ शादाब साहब हैं जो उनके परपोते हैं। क्या नहीं बताइए, ये आज का जो कार्यक्रम हो, इस कार्यक्रम में क्या आप लोग कमी नजर कहाँ आ रही है? नहीं, कमी जो ऑलरेडी अवध बिहारी चौधरी साहब ने सारी बातें कह दी हैं, परिवार की तरफ से ही उन्होंने सारी बातें रखी हैं। हर साल के माने कुछ घोषणाएं होती हैं और उसको पूरी नहीं की जाती हैं, भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है लोगों के बीच में। कुछ जो यहाँ पे कुछ निजी मामला थे वो सब बताए गए हैं। एडीएम साहब ने कहा कि इसको देखेंगे। नहीं, कहने का मतलब है कि हर साल कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाता है, आप लोगों को नाराजगी ही रहती है। कहने का मतलब प्रशासन को जो तैयारी करना चाहिए। नाराजगी हमेशा नहीं रहती है, नाराजगी इधर इस साल पहली बार हुआ है। ये बांध की डिमांड की गई थी, कटाव हो रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकीदार थी, चौकीदार हटा लिए गए हैं। यही सब छोटी छोटी चीजें थी जिसको ध्यान देने की जरूरत थी। फिर पिछले कई सालों से यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं इस बार? ये सरकार जवाब दे, इस पे क्या वजह है, या धीरे धीरे इस चीज को समाप्त करने की जा रही है, सरकारी जवाब देगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। शादाब साहब है और ये मौलाना मजरुल हक साहब के परपोते हैं, और इन्होंने एक बड़ा बात कह दिया कि धीरे धीरे इनके प्रश्न प्रतीक चिन्हों को समाप्त किया जा रहा है। तो आखिर क्या हो सकता है इनका जो एक तरह से एक नाराजगी है, उस नाराजगी को लेकर के क्या बताएंगे? आज जो जिस तरीके से उनके परपोते ने नाराजगी जाहिर की है, बहुत सारे यहाँ काम होने चाहिए नहीं हो पाए हैं, लेकिन क्या आप लोग जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से कोई न कोई प्रतिनिधि कैबिनेट स्तर का यहाँ आना चाहिए था, ये रूल में है। जिला पदाधिकारी को आना चाहिए था, लेकिन जिला पदाधिकारी के बच्चे का तबीयत खराब है, उनके जगह पे एडिशनल कलेक्टर साहब और डीडी से नियुक्ति है, वो लोग आए हुए हैं और थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर आया रहता और बिहार सरकार से, पटना से कोई आया रहता
और जिला पदाधिकारी तो थोड़ी रौनक दूसरी ढंग की हुई रहती। और हमको लग रहा है कि जिला के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी भागीदारी कम है। एनडीए ग्रुप से तो बहुत कम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमको लगता है कि हर साल की यहाँ मांगे उठती हैं कि कुछ न कुछ कराया जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर वर्क होता नहीं है। इतने बड़े कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी नहीं आए हैं, तो उसको क्या दिखाया जाए? ये तो थोड़ी सी कमी है सरकार की, इसमें कोई बात बहुत बड़ी ये नहीं। सरकार का प्रतिनिधि कोई न कोई पटना से आना चाहिए था, कोई केंद्र जो मिनिस्टर है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर आना चाहिए था, आते रहे हर साल। भाई इसमें सबसे पहले मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पे जो कटाव की बात, अभी गेट खोलने में भी थोड़ी सी इनके परिवार के लोगों ने देर किया है, उसमें ताला जड़ा हुआ था और बहुत सी बातें उसमें हुई। बड़ा योगदान इस देश की आजादी से लेकर के और इस देश के महत्वपूर्ण हर उस मतलब भूमिका में रही है, लेकिन अगर ऐसे शख्सियत को अगर इस तरह से अनदेखी की जा रही है तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक कमी रह जाती है। अब इस कमी को बिहार सरकार कैसे पूरा करती है, फिलहाल ही देखने वाली बात है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, S24 न्यूज, सिवान।